शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव किक्की पाठक अक्सर चर्चे में रहते हैं, हमेशा बात और विवाद में रहते हैं। पहले हिटलर शाही की वजह से शिक्षक जो थे वो परेशान होते ही थे, अब नेता भी नज़र आ रहे हैं परेशान होते हुए। आपको बता दें, कल यानी 19 दिसंबर को 12 एमएलसी पहुंचे राज्यपाल के पास ज्ञापन सौंपने के लिए कि उनके साथ जो भी हो रहा है। आपको बता दें कि एक एमएलसी का पेंशन रोक दिया गया, साथ ही साथ उनको हटाने की मांग हुई। जो के पाठक है उनको उनके पद से हटाने की बात हुई। उनकी हिटलर शाही की वजह से शिक्षक तो परेशान थे ही, अब नेता भी परेशान नजर आ रहे हैं। सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए माले विधायक संदीप सौरभ सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, कल जिस तरह से 12 एमएलसी राज्यपाल के पास पहुंचे, क्या कहेंगे इस बात पे के पाठक अक्सर विवाद और में रहते हैं? नहीं, जो जितने एमएलसी पहुंचे हैं और उनकी जो मांग है वो मांग तो एकदम जायज़ है और तर्क पर आधारित है। साफ बात है कि पिछले दिनों ऐसे कई फरमान शिक्षा विभाग की तरफ से आए जो देश के संविधान का उल्लंघन करने वाला है। संविधान का आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर रहा है, जिसमें कहा जाता है कि देश के नागरिकों को यूनियनाइज होकर के अपना बार्गेनिंग पावर बढ़ाने का अधिकार है और बहुत विशेष कोई परिस्थिति न हो तो इस पर स्थगन नहीं होता है। आप विश्वविद्यालय के शिक्षकों को ये नहीं कह सकते हैं कि आप किसी तरह के शिक्षक संगठन से, शिक्षक संघ से अगर जुड़े रहेंगे तो आप पे कार्रवाई कर दी जाएगी। आप ये नहीं कर सकते हैं कि कोई अगर शिक्षक संगठन से जो रजिस्टर्ड संगठन है उससे जुड़े हुए और रजिस्टर्ड नहीं भी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके पदाधिकारी हैं। और आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में कोई आर्टिकल लिख दिया जिसमें आपने कह दिया कि जिस तरह से विश्वविद्यालय चलते हैं उनको आप स्कूलों की तरह से तर्ज पे मत चलाइए। विश्वविद्यालय अलग चीज़ है और स्कूल जैसा वो नहीं होता है। ये कहने मात्र से अगर एक एमएलसी का पेमेंट रोक देगा कोई अधिकारी, तो ये तो बर्दाश्त करने लायक कतई नहीं। और सिर्फ एक एमएलसी का मामला नहीं है, सिर्फ सीपीआई के जो संजय कुमार सिंह जी हैं उनका एक अकेले का मामला नहीं है। और यही सारे एमएलसी कह रहे हैं, यही हम लोग भी कह रहे हैं, सारे दलों के गए हुए, सारे दलों के लोग कह रहे हैं कि इस तरह से लगातार अगर कार्यपालिका को आपने खुला छूट दे दिया है, अगर किसी अफसर को आपने खुला छूट दे दिया है कि वो तमाम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अवहेलना करे, वो विधायिका के लोगों के ऊपर कार्रवाई कर दे, जिसको जनता ने चुना है, जो मास का रिप्रेजेंटेटिव है, जो विधान मंडल का सदस्य है, उसके ऊपर अगर कोई अधिकारी कार्रवाई करने लगेगा इस बात से कि आपने अखबार में क्यों शिक्षा विभाग की किसी नीति की आलोचना कर दी, तो पानी तो सर से ऊपर चला गया। जो हम शुरुआत से कह रहे थे कि शिक्षा विभाग जिस तरीके से अभी चल रहा है उससे न तो सरकार को फायदा है, न तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को फायदा है। कहीं ना कहीं हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसको भी कहीं ना कहीं भंग कर रहे हैं। ये फंडामेंटल राइट्स को भी भंग कर रहे हैं। आप समझिए कि बिहार का एक नाम पूरे देश में एक है इस मामले में कि पहला राज्य बिहार है जहां पे महिलाओं को, जो महिला शिक्षिका हैं, उनको महीने में जो पीरियड्स का उनका समय होता है उस समय 3 दिनों का आप स्पेशल लीव ले सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि बिहार में जब एक महिला ने इस अधिकार का इस्तेमाल किया, उसने स्पेशल लीव अप्लाई किया, स्पेशल लीव जो उनका था वो स्वीकृत हो गया प्रधानाचार्य के द्वारा, और वहाँ कोई अधिकारी जाकर के कहे कि नहीं इसको रिजेक्ट करते हैं और उस महिला पे शोकॉज कर दिया, उसका पेमेंट रोक दिया, तो ये तो मतलब अद्भुत किस्म का मनमानापन है। तो जो नियम बिहार सरकार ने बनाया है, जो नियम देश में संविधान को लिखने वाले लोगों ने बनाया है, आप बताइए कि राज्यसभा के अंदर सबसे ज़्यादा जिनकी आवाज़ हम लोग सुनते हैं बिहार से, मनोज कुमार झा राजद से राज्यसभा सदस्य हैं। अब वो किसी कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं। अब उस कॉलेज में अगर ये कह दिया जाएगा कि ये राज्यसभा सदस्य हैं और इन्होंने सरकार की किसी नीति की आलोचना की है इसलिए इनका पेमेंट रोक देंगे, ये कितना बड़ा अपमान है देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का। तो किसी को आप राजनीतिक बयान देने से, सरकार की नीतियों की आलोचना करने से आप नहीं रोक सकते हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। तो क्या जो मांग उन्होंने कल किया है राज्यपाल के सामने, क्या सही है? उनको हटा देना चाहिए उनके पद से? बताइए कि इस मुद्दा पर आपके ही चैनल में मैंने कितनी बार कहा कि हटाया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो शिक्षा को अगर दुरुस्त करना है तो शिक्षा व्यवस्था में कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। जो टीचर्स हैं उनको आप डंडे से मत चलाइए।
बिल्कुल बिल्कुल। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है, और इस तरह से जो हिटलर शाही किया जा रहा है कि पाठक के द्वारा, अब वो खत्म होना चाहिए। शिक्षक तो परेशान थे ही, अब नेता भी परेशान नजर आ रहे हैं। तो देखना लाजमी रहेगा कि राज्यपाल का क्या कुछ निर्देश रहता है। बने रहे कशिश न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्वेश।